हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। अभी हम इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉसेसिव को हम कहाँ यूज करते हैं, या डिमॉन्स्ट्रेटिव या क्वांटिफायर क्या होते हैं, इन्हीं को डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, आज हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिटर्मिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आर्टिकल्स, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6 से। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल्स और इंडेफिनेट आर्टिकल्स। राइट। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके द। सिमिलरली आपको पॉसेसिव डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। पॉसेसिव क्या होते हैं बच्चों? ऑनरशिप, हिज, हर, योर। राइट। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं बच्चों? दिस, दीज, दैट, दोस। क्वांटिफायर्स होते हैं जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, फ्यू, सम, मोर। राइट। तो यहाँ पे हम चारों जो हैं वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे अपने यहाँ पे फोकस करें। तो डिटर्मिनर्स, टाइप्स, यूज एंड एग्जाम्पल्स। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन, जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? नाउन से पहले, टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। राइट। तो नाउन से पहले हम यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेट की बात करेंगे या इंडेफिनेट की बात करेंगे, या हम किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं, नाउन है, राइट, तो हम नाउन से पहले या हिज, हर, पॉसेसिव यूज करेंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज करेंगे, या आर्टिकल्स यूज करेंगे। तो नाउन से पहले जो है, बिफोर नाउन, टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। तो फर्स्ट टाइप के क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स। सारे बच्चों ने पढ़े होंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। 2 टाइप्स के होते हैं, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये 2 होता है हमारे डेफिनेट, और ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, ए एन। राइट। और कहाँ पे यूज करते हैं अभी हम डिटेल में, लेटर वी विल डिस्कस। डेफिनेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, या जब हम बात करते हैं कोई डेफिनेट नाउन की, राइट, देन वी यूज द। सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव है व्हेन द थिंग या नाउन जो है नियर टू द स्पीकर होगा, राइट, देन वी यूज दिस फॉर सिंगुलर। अगर प्लूरल होता है, नियर टू द स्पीकर होते हैं, then we use these. Similarly, when the thing is far away from the speaker और singular होती है, in that case we use that. अगर बहुत सारी चीजें होती हैं और दूर होती हैं, far from the speaker, then we use those. Clear? Possessive, my, मेरा है, ownership बता रहे हैं, my, your, are, his, her, it's, their. तो all these words are your possessive. Right? So this or that singular, these, those is your plural. Clear? ये दोनों क्या है आपके? सिंगुलर हैं। और ये दोनों क्या हैं आपके? प्लूरल। बट एक हम पास के लिए यूज करते हैं, एक हम दूर के लिए यूज करते हैं। राइट? क्लोज और फार, या नियर और फार। इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स जो हम अभी पढ़े थे, क्वांटिफायर्स। Indefinite means some, any, much, many, little, few, less, all, each, every, both, neither, either. All these words are your indefinite adjective, or other adjectives is your all, each, every, both, neither. सभी एक किस में आएंगे? तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। क्लियर? डिमॉन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल्स, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखे हैं this, these, singular, plural, near, close to the speaker, that, those. Articles is your a, n,
दो, राइट. पॉसेसिव his, her, my, your. Clear? It's there. क्वांटिफायर होते हैं आपके some, few, much, little, many, etc. राइट. क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स. तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि डेफिनेट और इनडेफिनेट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर्स? तो डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स व्हिच दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग्स. क्लियर? आर्टिकल्स तो आपने कई बार पढ़ा होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं. द बेस्ट द टू इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर क्या होते हैं बच्चों? ए एंड एन. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन. द डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है बच्चों? दो. Right? For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound of the first letter of the next word. This is done for the pronunciation reason. अब a और n हम कहाँ यूज करते हैं? अभी आपने कई बार पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं. वॉबल्स पढ़ाए हैं आपको, या कॉन्सोनेंट आपने पढ़े हैं. हमारे पूरे जो अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं, जिसमें से 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होते हैं? वॉवल्स. तो आपको जब भी हम ए और एन को यूज करते हैं तो आपको क्या देखना है? साउंड देखना है. कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का साउंड है, या स्वर का है, वॉबल्स का है. राइट. तो टोटल हमारे कितने होते हैं बच्चों? लेटर्स 26, 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एंड 5 जो हैं आपके वॉवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. इनको छोड़ के जितने भी होंगे रेस्ट ऑफ द लेटर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. तो हमें क्या देखना है? इन दोनों के साउंड देखना है और उसके हिसाब से हमें ए और एन को यूज करना है. क्लियर? अगर आपका वॉवल साउंड आ रहा है, चाहे वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो आपको क्या लगाना है? एन. अगर आपका कोई वॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉबल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का. तो आप क्या यूज करेंगे? अ. क्लियर? यूज ऑफ ए टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस. सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये आप लोग माइंड में रखिए, ए और एन. इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, द डिटरमिनर ए इज यूज्ड. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका? कि अगर कोई हमारा वर्ड जो है किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड किसी से भी शुरू हो रहा है, वोबल से चाहे कॉन्सोनेंट से, बट इट साउंड कैसा आना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए. राइट. तो हमें डिटरमिनर क्या यूज करेंगे? सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? ठीक है. ऑल्सो ए इज यूज वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिंगुलर काउंटेबल. दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं अ. किस किस के लिए यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज योर कॉन्सोनेंट साउंड. आपको साउंड देखना है, ये नहीं देखना है कि वोबल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट इट साउंड क्या साउंड करना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन का साउंड होना चाहिए. दूसरा आपको क्या ध्यान में रखनी है बात? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए. द डिटरमिनर एन. अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? एन कहाँ यूज करना है आपको? ऑल्सो डज द सेम वर्क एज अ, बट इट इज यूज द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, places where the following word is a singular countable noun. सेम है, दोनों पॉइंट सेम है. दोनों के लिए क्या होते हैं? ए और एन के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, एंड इट स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड. बट एन में हम क्या करते हैं? वोवल साउंड को देखते हैं. राइट. ए, ई, आई, ओ, यू. अगर इनका साउंड आता है तो हम क्या यूज करते हैं? एन. तो सिंपल सा है. ए किसके आगे लगाते हैं हम? कॉन्सोनेंट साउंड.
और N is used vowel sound. Don't say vowel. क्या बोलना है हमें? vowel sound. Clear? अभी हम कुछ वर्ड्स बताएंगे जहां पे जो है जैसे R है तो कैसे शुरू होता है बच्चों? HOUR. बट यहाँ पे क्या है? H is your silent. प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? R का. कई बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? हावर. बट इट्स नॉट हार. आर बोलते हैं इसको. ओ का साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वोवल का आ रहा है इसमें साउंड, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एन आर. तो ये नहीं देखना आपको कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है या वोवल से स्टार्ट है, बट आपको क्या देखना है कि इसका साउंड किसका है. तो यहाँ पे साउंड किसका है? हमारा वोवल का साउंड है. किसका साउंड है? वोवल साउंड. तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? एन एच. कई बच्चों को माइंड में रहता है ना कि भाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, ए अ लिखेंगे. बट हमें क्या बोला है बच्चों? अभी आपको साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट का साउंड है या वोवल का साउंड है. बट यहाँ पे किसका साउंड है बच्चों? ओ का साउंड आ रहा है. एच इज योर साइलेंट. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन आर. राइट. सिमिलरली यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म में यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो वहां पे लिखेंगे क्योंकि बट किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? यू से, वोवल से. बट हम कहेंगे अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूनिट. बट यू क्या है? वोवल है. तो आप ये ना देखें कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वाई हम जो है यहाँ पे एन लगाएंगे. बट यहाँ पे दैट इज योर रॉन्ग. एन यूनिट नहीं होता, अ यूनिट होता है क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? हमारे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ जो है हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ पे आपको एन लगाना है और कहाँ पे आपको अ लगाना है. क्लियर? नेक्स्ट है द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. द का हम दोनों में यूज करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. इट्स मेन फंक्शन ऑफ यूज इज दैट. अब इसमें हमें आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर हम एन एप्पल बोल रहे हैं, राइट, तो एन एप्पल किसके लिए बोल रहे हैं? या अ बनाना बोल रहे हैं. तो हम बहुत सारे बनाना, कोई सा भी बनाना हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बनाना, राइट, या पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं करें. तो वहां पे क्या है? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं कि एक बनाना है, कोई सा भी हो सकता है, राइट. एन एप्पल है, कोई सा भी हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बनाना और एप्पल. क्लियर? बट द कहाँ यूज करते हैं हम? पर्टिकुलर जब हम स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, इन दैट केस वी यूज द. दैट इज वाई दो को क्या बोलते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल. क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल. और ए और एन क्या होते हैं आपके? इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद रूल्स एंड एग्जांपल्स. ए एंड एन indefinite determiners are used before the following a singular countable noun. जैसे अभी हमने पढ़ा है, the rule can be understood with the help of example. I have never seen a gun. तो एक की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे एक बाइक की बात कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहे हैं. आई सॉ अ स्पोर्ट्स बाइक. या हम बोलेंगे आई ईट एन एप्पल. तो क्या है? एक एप्पल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल, राइट. या आई ईट अ या आई एट अ बनाना, कि मैंने एक बनाना खाया. तो हमें पता चल रहा है कि अ या एन को लगा के हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं. बट पर्टिकुलर में वो वाले एप्पल की बात नहीं कर रही हूँ कि पर्टिकुलर मैंने भाई वही एप्पल खाया है. मैं बोल रही एक एप्पल खाया है, कोई सा भी खाया है, राइट. तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं. शी ईट्स, खाती है, ईट्स एन एप्पल. यहाँ पास्ट टेंस यूज किया है तो मैंने एक बनाना खाया. यहाँ मैं लिख रही हूँ शी ईट्स एन एप्पल, इट मीन्स एप्पल खाती है, एक एप्पल. क्या है?
वह एक एप्पल खाती है, तो कोई सा भी एप्पल खाती है। तो यहाँ पे हमें ए और एन क्या बता रहे हैं, सिंगुलर बता रहे हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, a singular countable noun or adjective beginning with a consonant sound, I ate a banana, जैसे अभी मैंने लिखा था यहाँ पे कि I ate a banana, कि मैंने एक बनाना खाया। I saw a tall girl today, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव क्या है बच्चों, नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव, कि कैसी लड़की देखी मैंने, एक टॉल गर्ल देखी। अगर मैं यहाँ पे लिखती आई एट अ राइप बनाना, पका हुआ बनाना खाया, तो राइप क्या है, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, बनाना की बता रहा है, नाउन की बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आई सॉ ए टॉल गर्ल, तो गर्ल से आगे हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे यूज करा है, बिफोर एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाइज कर रहा है, नाउन को। क्लियर। A singular countable noun which is an example of a class of things, अब रूल कैसे समझ में आएगा यहाँ पे, a pet needs love। अब यहाँ पे हम पेट्स की बात बता रहे हैं, क्लास ऑफ थिंग्स, कोई भी हो सकते हैं पेट्स, राइट। तो यहाँ पे हम उनके आगे लिखाएंगे फादर, और फादर, हम पर्टिकुलर एक फादर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन, क्लास ऑफ थिंग्स, राइट, इज पेट्स। सिमिलरली हम फादर, पर्टिकुलर फादर की बात नहीं करें, सबकी बातें करें। फादर जो है डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन, कि बच्चों को जो है अपने फादर की क्या करनी चाहिए, डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट करें। क्लियर। तो सिंगुलर काउंटेबल क्या है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, राइट। और किसको डिनोट करें, एक क्लास ऑफ थिंग्स। द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ए और एन को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, आई नीड अ डजन बनानास। अब सबको बताइए कि सॉरी, एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, राइट। द नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, ये बनाना की हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, कितनी है, 12 डजन है। तो हम क्या बोलेंगे, आई नीड अ डजन बनानास, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। तो कपल मीन्स 2, क्वांटिटी बता रहे। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर। तो क्वांटिटी के लिए अगर हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी बता रहे हैं, नाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं, और उसे आगे भी हमने क्या लगाया है बच्चों, indefinite article, a dozen, a couple of books, 2, 12. The units of price, second is your, the unit of price, the speed, ratio, weight. For example, अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये वाली बाइक जो है, दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर चलती है, 35 किलोमीटर। तो अ लीटर,
You can run a mile in just 5 minutes. कि तुम कितना रन कर सकते हो 5 मिनट में अ माइल. क्लियर? या मैं चला सकती हूँ गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर. यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स. तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, की 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर चल सकती है. ये डिस्टेंस बता रहे हैं कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो. कुछ नंबर्स होते हैं बच्चों जिनके आगे हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स. आई वांट टू अर्न $1 billion. कैन यू लेंड मी ₹100 नोट. तो कुछ नंबर्स हैं, सर्टेन नंबर्स हैं जिनके आगे हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स. फ्रीक्वेंसी, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे. हम बोल रहे हैं कि क्या है कि ये जो ईयर ड्रॉप्स हैं इनको क्या करो, एक दिन में 2 बारी डालना है. ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे. तो हम क्या बोल रहे हैं, अ डे. कहीं पे हमारे एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन फीलिंग्स आती है, वहां पे भी हम कई बार क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स. व्हाट अ क्यूट, या हम बोलते हैं ना व्हाट अ क्यूट बेबी, या व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट अ क्यूट डॉग. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या हमारी सडन फीलिंग निकल रही है और यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं. few important rules to remember about the indefinite articles. This is not important, only the sound is important. Mainly यही है कि स्पेलिंग को आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स क्या है, आपके डिटर्मिनर्स हैं. आपको क्या देखना है, यहाँ पे साउंड देखना है, नॉट स्पेलिंग. जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या करना है, ए और एन में कॉन्सोनेंट साउंड देखना है या आपको क्या देखना है, वोवल साउंड. तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे, हाउ टू यूज ए और एन, राइट. Few words given below start with vowel sounds. अभी आपके जो डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि वोवल से शुरू होते हैं, राइट, बट डू नॉट हैव वोवल साउंड. वोवल से शुरू होते हैं बट साउंड नहीं होता है. तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि हमें साउंड को ध्यान में रखना है कि वोवल साउंड है या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है. सो द डिटर्मिनर अ इज अटैच्ड टू देम. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, वोवल लेटर्स स्टार्ट विद वोवल लेटर्स. वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं बट डू नॉट हैव वोवल साउंड. साउंड उनका कैसा होता है, वोवल साउंड नहीं होता है, राइट. वोवल से शुरू होते हैं, वोवल साउंड नहीं होता है. जैसे मैंने बताया था आपको, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है. सो द डिटर्मिनर अ इज अटैच्ड टू देम. तो जहाँ पे वोवल साउंड नहीं आ रहे हैं और वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना है, अ. फॉर एग्जाम्पल अ यूनियन, और वन, ओ. ओ को हम यहाँ क्या प्रोनाउंसिएशन करें, वो, वन. अ ₹1 कॉइन, वन आइड मैन, राइट. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, बट प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका, यूनिफॉर्म या यूनियन. लॉन्ग यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यू वाई ओ यू, राइट. तो यहाँ पे वोवल का साउंड नहीं आ रहा है, यू का साउंड नहीं आ रहा है. दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड. इसका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड. बट स्टार्ट किससे हुआ है, वोवल से. Start with vowel, but it sound consonant. There are a few words that start with consonant words, letters, sorry. किसे start हो रहे हैं आपके, consonant से start हो रहे हैं, but sound किसका आ रहा है, vowel का, but have vowel sound. They are preceded by the determiner an. An honest man, an honor, an right.
तो यहाँ पे क्या है आपका H इज योर साइलेंट, H क्या है आपका साइलेंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साउंड किसका है, वोबल साउंड, बट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। क्लियर, H साइलेंट, यहाँ पे भी H साइलेंट है। R वो का साउंड, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यू, राइट। सिमिलरली ऑनेस्ट, ऑनर, आ, तो सारे ये वर्ड्स क्या है आपके, साउंड को आपको देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या आपका वोबल साउंड है। सिंपल सा है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है चाहे वो आपका वोबल से स्टार्ट हुआ है। इज इट क्लियर? और ब्यूटीफुल, तो कहाँ पे आपको ए यूज करना है, कहाँ पे आपको एन यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चाहे वो यूनिट हो, चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्टेंस है, हमें क्या यूज करने हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। आप जो है घर में जाके और एग्जांपल्स लिखें जहाँ पे आपको जो है लगता है फ्रीक्वेंसी के लिए ट्वाइस, थ्राइस। नेक्स्ट है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स, सॉरी ये अभी हम पढ़ रहे थे, अ कैट, अ बॉय एंड आ। सिंपल सा है, कैट है, सी से स्टार्ट है, बॉय बी से स्टार्ट है। एच में हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एच इज योर साइलेंट। प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है यहाँ पे, वोबल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स are mostly prefixed before the noun that does not refer to any particular person, place or thing. ये अभी हमने डिस्कस करा है कि पर्टिकुलर थिंग की बात या पर्टिकुलर पर्सन की बात या पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करते हैं हम। जो है एक, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि दो को कहाँ यूज करते हैं हम, पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बट यहाँ हम कॉमनली यूज करते हैं, कैट है तो कोई सी भी कैट हो सकती है, अ कैट, अ बॉय, एन आर, राइट। An indefinite determiner can be attached before the adjective. जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि tall girl, she is a tall girl, she is a beautiful girl. तो beautiful क्या है, लड़की कैसी है, beautiful है। तो adjective के आगे भी हमने क्या लगाया है, indefinite determiner before the adjective। तो indefinite आर्टिकल्स को हम, डिटर्मिनर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। इट इज अ रेड कलर्ड टी शर्ट। अब हम टी शर्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कलर की है, वो रेड कलर की है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, और रेड कलर टी शर्ट। ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। तो ये हमने यूज करे हैं, ए और एन को यूज करा है, कहाँ कहाँ पे हमने यूज करा है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स को, राइट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करा है, एडजेक्टिव से पहले हम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस यूनिट के लिए हम यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज योर, किसी भी अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, let's see the example, the luxury car is a rich man's vehicle। अब रिच क्या है, एक हम पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप की बात कर रहे हैं कि रिच। यहाँ पे हम अभी इंडेफिनेट आर्टिकल्स तो हमने समझा दिया आपको, अभी हम पढ़े हैं डेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक क्लास की बात कर रहे हैं कि कौन सी कार, तो कार क्या है आपका नाउन। तो हम कौन सी कार की बात कर रहे हैं, एक लग्जरी कार की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक जो है पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द। क्लियर। माई ब्रदर हैज ज्वाइन द एनडीए। अब एनडीए क्या है, क्लास है कि भाई हमें एनडीए में जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी है कि हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, हम पर्टिकुलर एनडीए की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द एनडीए।
अगर हम जो है रिवर्स की बात करते हैं, राइट, तो रिवर्स, अगर हम रिवर्स बोलेंगे, पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे, गंगा की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे, नाइल की बात करेंगे, कोई भी रिवर ऑफ वर्ल्ड की, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? द। सिमिलरली माउंटेन रेंजेस हैं, कोई भी हमारी रेंजेस माउंटेन रेंज है, चाहे शिवालिक है चाहे हिमालय है, हम क्या बोलेंगे? द हिमालय, द शिवालिक, द अरावली, राइट। चाहे गल्फ्स हो, सीज हो, ओशंस हो, ग्रुप्स हो, अगर हम पर्टिकुलर कोई सी की बात करेंगे या पर्टिकुलर किसी माउंटेन रेंज की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, शिप्स की बात करेंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? पर्टिकुलर या डेफिनेट आर्टिकल दो को यूज करना है। क्लियर? तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपको कहाँ यूज करना है? सिंगुलर के लिए यूज करना है, और जो डेफिनेट नहीं है आपके, राइट। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कोई जो है पर्टिकुलर, हम पर्सन की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं करेंगे। बट जब हम द जो है डेफिनेट आर्टिकल डिटर्मिनर की बात करेंगे, इन दैट केस आपको पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर सीज, ओशन की बात करेंगे, राइट। कोई भी प्लेस होगी या थिंग होगी या पर्सन की बात करेंगे, इन दैट केस यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल दो। द, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द जमुना, द गंगा, द सरस्वती, द नाइल, right? The Andaman Nicobar Islands, the Titanic, the Shivalik Range, the Shivalik, the Himalaya, the Aravalli. क्लियर? तो ये क्या है हमारे पर्टिकुलर, हम किसी रेंज की बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज की, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? डेफिनेट आर्टिकल। शिप की बात करेंगे, द टाइटैनिक, अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी। क्लियर? तो किसी की भी बात करेंगे आप, कोई भी रेंज है, द शिवालिक है, द हिमालय है, या शिप की बात करेंगे, तो सबके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि हम डेफिनेट ओशन की बात करें, हम डेफिनेट सी की बात करें, या डेफिनेट माउंटेन रेंज की बात करें, या रिवर की बात करें, तो हमें क्या लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, और नहीं लगाना है, क्योंकि हम इंडेफिनेट नहीं है। इंडियन ओशन क्या इंडेफिनेट है? नहीं, अनिश्चित थोड़ी है, निश्चित है भाई। हाँ, इंडियन ओशन है, या शिवालिक रेंज है, या हिमालय है, राइट। तो पर्टिकुलर हम एक रेंज की बात करें, पर्टिकुलर हम शिवालिक की बात करें, या पर्टिकुलर हम हिमालय की बात करें, या पर्टिकुलर हम सरस्वती, रिवर सरस्वती की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, और इंडियन ओशन इज योर रॉन्ग, क्योंकि हम इनडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट है। बस ये दो वर्ड्स को आपको याद रखना है, डेफिनेट, निश्चित, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ओशन, अनिश्चित, इनडेफिनेट। क्लियर? तो इनडेफिनेट और डेफिनेट। अगर आपको डेफिनेट किसी चीज की बात करनी है, पर्टिकुलर यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ थिंग, अबाउट अ पर्सन, तो आपको यूज करना है द आर्टिकल। क्लियर? कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स। अब हमारे कई बारी जो है, कई आइलैंड्स भी जो हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। सिमिलरली कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स। तो हम मालदीव्स नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? द फिलीपींस, द मालदीव्स। क्लियर? तो द क्या है? डेफिनेट डिटर्मिनर्स इज यूज बिफोर ए पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप को हमने एग्जांपल देखा कि हम अगर पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे, या हम पर्टिकुलर रिवर की बात करें, या पर्टिकुलर माउंटेन की बात करें, माउंटेन रेंज की, या हम किसी सीज की, गल्फ की, ओशन
या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें या शिप की बात करें, इन दैट केस आप डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है कि हम रिलीजियस बुक, बुक ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, राइट? चाहे बाइबल की बात करें हम, चाहे कुरान की बात करें, चाहे अपनी भगवत गीता की बात करें, चाहे, राइट? तो हम क्या लगाएंगे उसमें, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे दो, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट डिटरमिनर इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो कोई भी रिलीजन हो, चाहे हम किसी भी रिलीजन की बुक की बात करें, चाहे वो गीता की बात करें, चाहे रामायण की बात करें, चाहे बाइबल की बात करें, चाहे कुरान की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे उसके बिफोर दो। क्लियर? तो कोई भी रिलीजन की बुक आपको लिखनी होगी, कभी कंपोजिशन लिखते हैं या कोई ऐसे लिखना है या कोई आंसर में लिखना है, तो दो करके आप यूज करेंगे, द भगवत गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। क्लियर? नेम ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग नेम्स। तो यहाँ नेम्स ऑफ होटल्स, कोई भी होटल के अगर ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, जैसे ओबराई है, ग्रुप ऑफ होटल्स है, कोई भी आप लिख सकते हैं, या कोई बिल्डिंग है, पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करते हैं हम, जैसे बुर्ज खलीफा का नाम सबने सुना होगा, तो हम पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, दो। तो ये ऑलरेडी जो है मे भी आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बट इतना डिटेल में पढ़ा होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई भी जो है बिल्डिंग होती है, पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करें या म्यूजियम की बात करें या होटल्स की बात करें, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल डिटरमिनर, दैट इज योर दो। लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, कई बार जो हमारा सरनेम होता है कई बार हम जो प्लूरल में यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे रावत्स, द रावत्स, द मल्होत्रास, द मदान्स, तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, दो डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली जैसे हमने बोला कि पर्टिकुलर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, दो। तो अगर हम पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात करें या किसी मैगजीन की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, दो। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ी है कि कितनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं, 3 होती हैं हमारी, राइट? पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो जहां पे भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज को आप यूज करेंगे वहां पे आप क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दो। द बेस्ट, बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। तो जो कहीं पे भी आप अगर सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल आपको यूज करना है दो। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप और क्लास, द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, तो आपको क्या यूज करना है, द आर्टिकल। क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया इन ग्रामर, दैट इज योर डिटरमिनर्स, और 4 टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। तो आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं ए एंड द। कहाँ पे हमें जैसे अभी हमने डिस्कस कराया कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन को हम कहाँ यूज करते हैं, हमें साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है। एंड हाउ टू यूज द इन अ सेंटेंस, पर्टिकुलर अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर person, then we use the definite articles। तो इसको आज घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.